जय हिंद साथियों, नॉलेज ग्लोज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्रृंखला चल रही है आरओ सामान्य अध्ययन की। हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं और पहले प्रैक्टिस सेट का ये चौथा और आखिरी वीडियो है। सामान्य अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो आप क्लास में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 106 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में उद्योग दिया गया है, दूसरी सूची में स्थान दिया गया है। कौन सा उद्योग किस स्थान से संबंधित है? उद्योग दिए गए हैं सीमेंट, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। स्थान है सहारनपुर, बरेली, चुर्क और कानपुर। तो सीमेंट जो है चुर्क से संबंधित है, कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर और फर्नीचर बरेली। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में उत्पाद दिए गए हैं, दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। कौन सा उत्पाद किस जिले से है? पहली सूची में पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी पर नक्काशी। दूसरी सूची में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। पहली सूची में हवाई अड्डा, दूसरी सूची में नगर, बमरौली, चकेरी, हिंडान, फुर्सतगंज। नगर दिए गए हैं गाजियाबाद, रायपुर, रायबरेली और कानपुर, इलाहाबाद। कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में है ये पूछा जा रहा है। बमरौली है इलाहाबाद में, चकेरी है कानपुर, हिंडान गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 109 है। दो सूची दी गई है और पहली सूची का दूसरी सूची के साथ मिलान करना। पहली सूची में लोकगीत है, दूसरी सूची में गायन का अवसर, मतलब किस अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। चैती, कजरी, रसिया, सोहर। गायन के अवसर है संस्कार गीत, ब्रज का लोकगीत, विवाह एवं मौसमी गीत और चौथा है मौसमी गीत। तो जो चैती है वो मौसमी गीत है, कजरी ब्रज का लोकगीत है, कजरी जो है वो विवाह और मौसमी गीत से, रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है, सोहर संस्कार गीत है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110 है। दो सूची दी गई हैं, पहली सूची का दूसरी सूची के साथ मिलान करना है। पहली सूची में कनक भवन, कामतगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग, देवा शरीफ। दूसरी सूची में जिले दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के कि क्या यहाँ मतलब किस जिले में ये पाया जाता है। कनक भवन अयोध्या में है, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग जो है वो बांदा का है और देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 126 तक मैथ्स और रीजनिंग है, वो हम अगली क्लास में कवर कराएंगे। ये सामान्य अध्ययन की क्लास है, इसलिए हम इसमें सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के विषय में विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। दूसरा है, युवाओं को काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कोच्चि एवं तिरुवनंतपुरम में है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? इसका जो दूसरा वाला है, युवाओं को काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कोच्चि और तिरुवनंतपुरम है, सही है। लेकिन इसका जो मंत्रालय है ये गलत है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। दिसंबर 2023 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं अन्य संगठनों ने भारत कौशल रिपोर्ट 2024 जारी की। इसकी थीम थी कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर एआई का प्रभाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका ऑप्शन बी सही होगा, केवल दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 127 है, फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के विषय में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2022 का विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को प्रदान किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री को प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है केवल पहला सही, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा सही, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों सही, चौथा ऑप्शन है ना तो एक सही ना तो दो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलाशेखरपट्टनम में रखी। दूसरा है, यह स्पेसपोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया गया। सही, दूसरा सही है, पहला भी सही है, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलाशेखरपट्टनम में। तो सी ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 129 है, संघीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्त मंत्री सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए 47.66 लाख रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। कथन 2 है, 2024-25 के लिए सरकार की कुल प्राप्तियों में 37.02% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है। कथन क्या है, ऑप्शन क्या है, पहला केवल पहला सही, दूसरा है केवल दूसरा सही, तीसरा है एक और दो दोनों सही, चौथे में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस में भी ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 47.66 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट। क्वेश्चन नंबर 130 है, 30 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, पहला है, यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन है, इसमें 182 देशों को स्थान प्रदान किया गया है। तीसरा कथन है, इस सूचकांक में सबसे ईमानदार देश का दर्जा डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। चौथा कथन है, इस सूचकांक में भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। पहले में है पहला और दूसरा सही, दूसरे में है पहला दूसरा तीसरा सही, तीसरे में है पहला तीसरा और चौथा सही, चौथे में है पहला दूसरा तीसरा चौथा दोनों सही। सही आंसर ऑप्शन सी है, पहला तीसरा और चौथा सही है। देखते हैं दूसरे में क्या है, क्यों गलत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता, सही है। सूचकांक में सबसे ईमानदार देश डेनमार्क, सही है। भारत 93 पोजीशन पर है, ये भी सही है। कितने देश इसमें भाग लेते हैं? 180 देश, 182 नहीं, इसलिए ये कथन गलत होगा।
क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, दूसरा ऑप्शन है IMF ने, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, चौथा ऑप्शन है WTO ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। जनवरी 2024 में विश्व बैंक ने प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के उद्देश्य से प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण लिंक्ड बॉन्ड जारी किया। इन बॉन्डों की कीमत $100 मिलियन निर्धारित की है। इन बॉन्डों को 7 वर्ष के लिए जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 132 है, 2024 में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई के बीच हुआ। और दूसरा ऑप्शन है, भारत इस सत्र की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, पहला सही है, दूसरा है केवल दूसरा सही, तीसरे में दोनों सही, चौथे में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पहली बार कर रहा है अध्यक्षता और 21 से 31 जुलाई के बीच हुआ। दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फरवरी 2024 में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो सही है ये। दूसरा है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही। फरवरी 2024 में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इनके अलावा यह पुरस्कार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी देने की घोषणा हुई है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पहचानना है। पहला कथन है, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद शहर में बनाया जा रहा है। सही है। दूसरा, इस संग्रहालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। गलत है, पहला ऑप्शन सही होगा, केवल पहला सही। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद शहर में बनाया जा रहा है। इस संग्रहालय की आधारशिला 5 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय G किशन रेड्डी द्वारा रखी गई। इसका उद्देश्य समृद्धि पुरालेखी विरासत को संरक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, इस संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया गया। तो पहले ऑप्शन में केवल पहला सही, दूसरे में केवल दूसरा सही, तीसरे में है पहला दूसरा दोनों सही, चौथे में दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर इसका 2 है। पहला क्यों गलत है? इस डेट की वजह से केवल गलत हुआ क्योंकि ये 6 फरवरी को हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं केवल डेट पर, बाकी ये पूरा स्टेटमेंट सही है। गोवा में हुआ, पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य फोकस किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, इस योजना को 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया। उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरे में है केवल 2 सही, तीसरे में है दोनों सही, चौथे में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही। इस योजना को 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और असत्य कथन मतलब इनमें से
असत्य जो गलत है वो ढूंढना है, वो बताना है। पहला कथन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया, तो ये तो सही है पहला वाला। दूसरा है, इस योजना में देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सही बात है। तीसरा है, इसको 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ लॉन्च किया गया। उपर्युक्त में से असत्य कथन का चयन करें। पहले ऑप्शन में है पहला और दूसरा गलत है, दूसरे ऑप्शन में दूसरा तीसरा गलत, तीसरे ऑप्शन में केवल तीसरा गलत, चौथे ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही है क्योंकि ये तीनों कथन सही हैं। तो असत्य कथन पहचाना, तो कोई असत्य है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 138 है, संघीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किससे भारत सरकार को सर्वाधिक कर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है निगम कर, ऑप्शन सी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन डी है माल और सेवा कर और अन्य कर। सही आंसर ऑप्शन ए है आयकर, इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा भारत सरकार को कर प्राप्त होता है। संघीय बजट 2024-25 में भारत सरकार को दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक आय कर 19% आयकर से हुई है 19%। उसके बाद क्रमशः वस्तु और सेवा कर और अन्य कर आएंगे 18%, निगम कर 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%। क्वेश्चन नंबर 139 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में दिए गए हैं दिवस और दूसरी सूची में डेट दी गई है, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, स्टार्टअप दिवस प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, तो एक रह गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। ऑप्शन कौन सा है? 1 2 3 4, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 139 का। क्वेश्चन नंबर 140 है, 19 फरवरी 2024 को श्री कल के धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 19 फरवरी 2024 श्री कल के धाम मंदिर। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन, इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और दूसरा कथन है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। और ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सही है, दूसरा सही, दोनों सही या फिर कोई नहीं। ऑप्शन डी सही, इनमें से कोई नहीं। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। क्यों गलत है? 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल के धाम मंदिर का शिलान्यास किया। संभल जिले में। तो ये थे पहले प्रैक्टिस सेट के 140 सवाल, जो आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। और आज मतलब पहला प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है। अगला प्रैक्टिस सेट हम संडे या फिर मंडे में शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।